हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर जावा। तो कोर जावा का सीरीज लेके मैं आ गया हूँ दोस्तों। ठीक है। आज लेक्चर 1 है। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। वैसे ही कोर जावा के साथ साथ मैं एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विस भी लॉन्च करूंगा। तो जो भी आपका लेवल होगा उस लेवल के हिसाब से आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है। जो पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहता है उसके लिए कोर जावा बेस्ट रहेगा। जो कोर जावा जानता है और उसके आगे पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एडवांस जावा बेस्ट रहेगा। फिर जो एडवांस जावा जो पढ़ लिया है उसके लिए स्प्रिंग बूट बेस्ट रहेगा और जो स्प्रिंग बूट पढ़ लिया है उसके लिए माइक्रो सर्विस बेस्ट रहेगा। तो ये इसका फ्लो होगा। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वो टॉपिक चुन लो। तो आज मैं कोर जावा का सीरीज लेकर आया हूँ तो आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है। तो चलिए कोर जावा को शुरू करते हैं और काफी डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको फोर फाड़ देंगे। कितना भी टाइम लगता है लगने दीजिए, लेकिन इसको एकदम सीखना जरूरी है। ठीक है। और मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है ये भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, जावा क्या है। इस टाइप के सवाल उसको अक्सर आते हैं जो क्या बोल सकते हैं, जो पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटर हो रहे हैं। तो क्या क्या सवाल आ सकता है कि व्हाट इज लैंग्वेज। ठीक है। और ज्यादा अच्छा से आप ये कह सकते हो व्हाट इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। फिर आप कह सकते हो व्हाट इज। तो ये दो अक्सर ही अक्सर आते हैं सवाल। ठीक है। व्हाट इज जावा। तो ये कुछ सवाल आएंगे जो पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा है तो। ठीक है। तो जैसे लैंग्वेज से तो ये बात समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज है क्या। ठीक है। लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज होता है कि हम लोग दो लोग हैं, दोनों कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज होगा। कौन दो दो पर्सन हो सकते हैं जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज होगा। जैसे अगर हिंदी हो सकता है, ठीक है, या फिर इंग्लिश हो सकता है, जर्मन हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, तमिल हो सकता है। बहुत सारे लैंग्वेज है जो हो सकता है। और वहीं पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें ये जरूर जानना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम। और दोस्तों देखिए, जो जावा जिन्होंने बनाया है ना, जो जो क्रिएटर है जावा के, उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर चीज आप रियल वर्ल्ड से रिलेट करें। ठीक है। हर चीज को आप रियल वर्ल्ड से रिलेट करें। क्यों? देखिए, जावा ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सबसे इंपॉर्टेंस दिया और कहीं ना कहीं कोर जावा के अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पढ़ाई भी करोगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं है, रियल वर्ल्ड है। आप लगेगा कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर। तो जावा बनाने वालों ने काफी दिमाग से जावा को बनाया है और काफी सही तरीके से बनाया है। ठीक है। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर जावा पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं आपको जो जावा पढ़ाऊंगा वो रियल वर्ल्ड के ही प्रॉब्लम्स को लूंगा और उसको कहीं ना कहीं जावा के अंदर लिख डालूंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे पहले मैं आपको व्हाट इज लैंग्वेज समझा पाया हूँ। ठीक है। मोड ऑफ लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, दो लोगों, दो पर्सन, दो व्यक्ति को, ठीक है, दो आदमी को, दो औरत को बात करना है। ठीक है। तो वो क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो उसको हम लोग यूज नहीं करते बात करने में। जावा, डॉट नेट, ठीक है, पाइथन, PHP, रूबी, तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो वो जो सारे लैंग्वेज होते हैं वो कंप्यूटर से बात करने के लिए होते हैं। ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है कंप्यूटर से बात करने का, वहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या होता है? तो दोस्तों, प्रोग्राम पहले तो हम लोग सीधा कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में अभी नहीं समझेंगे। पहले हम प्रोग्राम को समझेंगे कि एक्चुअली प्रोग्राम होता क्या है। तो देखिए, आपको अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाना है, ठीक है, पिक्चर्स देखने जाना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में प्रोग्राम फीड कर लोगे, मेमोरी फीड कर लोगे। किस तरीके से? कि हाँ, कल सुबह
दोस्त के पहले कैब बुक करना है, कैब बुक करके दोस्त के पास जाना है, दोस्त को भी पिक करना है, दोस्त को पिक करने के बाद फिर मूवी थिएटर में जाना है, और जो थिएटर नंबर 3 है वहां पे अपना मूवी चलेगा 10 बजे। तो ये सारा चीज जो आपका दिमाग में चल रहा है यही प्रोग्राम है। ठीक है, यही प्रोग्राम है। और कहीं ना कहीं जो हमारा कोडिंग का प्रोग्राम होता है, मतलब कि जो हम नोटपैड पे लिखते हैं या फिर अपने आईडीई में लिखते हैं, ठीक है। आईडी में आपको और अच्छे से क्लियरली समझाऊंगा, जो यहाँ पे नए हैं उनको आईडी पता नहीं होगा, तो यहाँ मैं सिंपली नोटपैड बोलता हूँ। तो नोटपैड में आप जो भी चीज लिखे हो, ठीक है, जो भी स्टेप्स लिखे हो, तो कहीं ना कहीं वो स्टेप्स जो कोड का होता है वही प्रोग्राम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट्स ऑफ स्टेप, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ स्टेप्स। तो ये सारा क्या है, ये सारा आपका प्रोग्राम है। ठीक है, ये सारा आपका प्रोग्राम है। अभी प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, तो मान लीजिए, ठीक है, आपने अपने दिमाग में जब आप मूवी देखने जा रहे थे तो ये सारा सोचा था कि दोस्त के पास जाना है और उसके बाद दोस्त के साथ जाके थिएटर में जाना है कैब के थ्रू। तो ये आपने दिमाग में सोच लिया। अब जब इसको आप करोगे, मतलब कि मान लीजिए सुबह उठ के 10 बजे जाना है, तो आप सुबह उठ के 10 बजे जा रहे हो, तो वो एक प्रोसेस होता है, आप रन कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को, अब आपको रन कर रहे हो, मतलब कि आपने उठा, कैब बुक किया, अब ये आप हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रोसेस है। आप कार में बैठे, मतलब कैब में बैठे, उसके बाद दोस्त के पास गए, दोस्त को पिक किया, पिक करके थिएटर के मूवी थिएटर के पास चले गए। तो ये सारा जो चीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस है। ये कहीं ना कहीं जो आपने प्रोग्राम अपने दिमाग में फीड करके रखा था, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो रन हो रहा है। तो इसको आप सिंपली एक प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो प्रोग्राम था, जैसे कि आपने नोटपैड में प्रोग्राम को लिखा, अब उसको कहीं ना कहीं उसको कंपाइल करोगे तो एग्जीक्यूट करोगे तो वो एक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जो प्रोग्राम होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है, वो स्टैटिक होता है, और जो प्रोसेस होता है वो आपका डायनेमिक होता है। ठीक है, जब वो रन और एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है तो वो एक डायनेमिक होता है और प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और जो प्रोग्राम होता है वो एक स्टैटिक होता है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बोला कि जो हमारा कोर जावा है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो जब सी था, ठीक है, जब सी था, तो उसको हम लोग कहते थे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता था वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता था, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। तो जावा ने क्या किया, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को चेंज करके अपने आप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसको और अच्छे से हम लोग फर्दर क्लास में सीखेंगे, तो उसका टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को जावा को डीप में सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, बारीकी से सीखना है, पूरा टाइम लेके सीखना है, क्योंकि एक बार सीख गए जावा तो आगे फ्यूचर ब्राइट होगा। अभी आप अगर जावा सीख जाते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट क्यों होगा, क्योंकि अगर आप जावा सीख जाते हो तो आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो, क्लाउड में काम कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टर बन सकते हो। तो इसका हर वैरायटी में जगह है। ठीक है, अभी जैसे देख लीजिए, जो जावा है वो टेस्टिंग फील्ड में क्यों इतना फेमस है। अभी जाकर पाइथन वालों ने, ठीक है, पीएचपी वालों ने, या फिर जो भी नए नए लैंग्वेज है, वो लोग क्या किए, अब जाके टेस्टिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर पा रहे हैं, टेस्टिंग फील्ड में भी अपना कब्जा जमा पा रहे हैं। बट जो जावा था वो बहुत पहले से ही ये काम कर रहा था। ठीक है, जावा पहले से ही टेस्टिंग कर रहा था, बहुत सारे इसके स्क्रिप्टेड पहले से ही उसके पड़े हुए हैं, उसके जो प्रोग्रामिंग जो पहले से जरूरत पड़ता है, जो एपीआई है जो पहले से जरूरत पड़ता है, वो पहले से ही जावा के पास है। इसीलिए आज भी जावा टेस्टिंग में सबसे टॉप पर है। ठीक है, तो ये एक आप टेस्टिंग फील्ड में भी जा सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया, जावा के थ्रू आप क्लाउड में भी जा सकते हो। ठीक है, क्लाउड में भी फील्ड में भी जा सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ग्रो कर सकते हो, अगर आपके पास जावा का नॉलेज है। जैसे कि आप एंड्रॉयड फील्ड में जा सकते हो, काफका सीख सकते हो, ड्रूट सीख सकते हो, प्रेस्टो सीख सकते हो,
कैसेंड्रा सीख सकते हो, स्केला सीख सकते हो, आका सीख सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीख सकते हो, न जाने कितने टेक्नोलॉजीज आप सीख सकते हो अगर आपको जावा आता है। समझ पा रहे हैं तो जावा का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। अभी दोस्तों जैसे जावा का पिछले, अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 20 साल होने वाला है। ठीक है, 20 साल होने वाला है, लेकिन जावा अपना कब्जा जमाया हुआ है। अभी देखिए, आपको मैं अभी कोर जावा पढ़ा रहा हूँ, तो जो कोर जावा मेरे से पढ़ रहे हैं वो फिर कल होके मेरे से एडवांस जावा पढ़ेंगे, फिर स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे। तो जो स्प्रिंग बूट है दोस्तों वो बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड होने जा रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो वो काफी फेमस फ्रेमवर्क बन चुका है कोर जावा का, सॉरी, जावा का। और कहीं ना कहीं वो काफी अभी और ग्रो करेगा। ठीक है, और ग्रो करेगा, और फर्दर जो भी एआई आएंगे उसके साथ वो भी कनेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एआई में भी जावा का काम आएगा। तो ये सारा है जावा का बात। अभी दोस्तों देखिए, हम लोग जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जावा को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं हम पीएचपी सीख सकते हैं, हम डॉट नेट सीख सकते हैं, हम पाइथन सीख सकते हैं, हम जावा ही क्यों सीख रहे हैं? इस पे भी सवाल आना चाहिए। जैसे कि वाई जावा, ये भी तो सवाल बनता है, क्यों जावा सीखना चाहते हैं? ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि जावा के पास हर वैरायटी का चीज कर सकते हैं जो दूसरे लैंग्वेज में थोड़ा लिमिटेड होता है। अभी जैसे मैं पीएचपी पकड़ता हूँ, ठीक है, पीएचपी पकड़ता हूँ, तो पीएचपी जो होता है वो वेबसाइट्स डेवलप करने में काम आता है। साथ ही साथ सिक्योरिटी उसका थोड़ा कमजोर होता है, ठीक है, वीक होता है। बट वहीं अगर आप जावा का बात करें तो जावा तो हाईली सिक्योर्ड होता ही है। साथ ही साथ वेबसाइट तो बना ही सकते हो, और साथ ही साथ आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो जहाँ इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हमारा कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, जो हमारा कैलकुलेटर है वहां पे थोड़ी कोई इंटरनेट का जरूरत पड़ रहा है। तो जावा दोनों हर तरह की चीज में काम आ सकता है। ठीक है, जावा का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट क्रॉस है ये इसका, ठीक है, लिमिट ये क्रॉस करके रखा हुआ है। तो पीएचपी जो है वो सिक्योर नहीं है, बट जावा सिक्योर है। तो जावा के पास एपीआई है जो सिक्योरिटी में काम आता है, और कहीं ना कहीं जावा का पास फ्रेम ही वर्क बना के रखा है सिक्योरिटी का। तो जावा हाईली सिक्योर्ड है। ठीक है, तो ये इसका बात हो गया। फिर आप पाइथन का बात कर सकते हो। पाइथन में दोस्तों देखिए, जावा का जो सारा काम है वो पाइथन भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जावा का जो भी काम है बैकएंड में रहता है वो पाइथन भी कर सकता है। लेकिन जावा का ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज है वो जावा पे ही काम कर रही है। तो जो डेवलपमेंट वाला बात है, डेवलपमेंट जो कर रही है वो सारा जावा लैंग्वेज में है। तो 80% जो मार्केट अभी ऑलरेडी कैप्चर्ड है वो जावा का है। ठीक है, और पाइथन ऐसा नहीं है कि कोई बुरा लैंग्वेज है, बट स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करती है। जैसे अगर आप जावा सीख जाते हो, पढ़ते हो, तो बंदा देख के बता देगा कि ये क्लास का नाम है, ठीक है, ये मेथड का नाम है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ये वेरिएबल है, वो देख के बता देगा। ठीक है, पैरेंथेसिस कहाँ यूज करना है, कॉलन कहाँ यूज करना है, सारा चीज क्लियर रहता है, आपको रटने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। और पाइथन कोई स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, कहीं कॉलन सेमी कॉलन लगा दो, कहीं नहीं लगाओ, क्लास के साथ लिख दो प्रोग्रामिंग, कहीं क्लास के बिना लिख दो प्रोग्रामिंग। ठीक है, कहीं डेफ के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, कहीं वैर के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो। तो कोई अनक्लियर्ड है। ठीक है, बड़े लैंग्वेज बड़े प्रोग्राम्स में जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है। ठीक है, बड़ा बड़ा काम मतलब कि वास्ट लैंग्वेज, वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वहां पे अगर क्लियरिटी नहीं आएगा, मतलब कि कोई प्रॉब्लम बैकएंड से आ रहा है तो वो देख के नहीं बता पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे क्या आ रहा है, तो प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ जावा बेस्ट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती है। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज कहाँ पे लिखा हुआ है। कहीं पे आप समझ लीजिए पाइथन है, तो पाइथन बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो कहीं पे डेफ के साथ काम किया, कहीं पे वेर के साथ काम किया, कहीं सेमीकोलन लगाया, कहीं नहीं लगाया, तो पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ स्टेटमेंट जाके खत्म हो रहा है और कहाँ जाके नहीं हो रहा है। क्योंकि जो हमारा सेमीकोलन होता है वो हमें क्लियर कर देता है कि यहाँ जाके स्टेटमेंट खत्म हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पाइथन बुरा लैंग्वेज है, पाइथन का अभी ग्रोथ ज्यादा होगा, आगे चलकर बहुत ज्यादा होगा डेटा साइंस के फील्ड में। बट हाँ, जावा, जिन्होंने जावा
पता है जिन्होंने जावा को पढ़ा हुआ है दिल से, वो जावा छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जावा का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। बहुत लोगों ने ट्राई किया पाइथन को पढ़ने का, और जो उन्होंने जावा पढ़ा तो वो फिर जावा से ही जाके चिपक गए। तो ये चीज है, जावा जावा चुंबकीय है, क्योंकि जावा के पास बहुत ज्यादा क्वालिटी चीज है, मतलब कि जावा बहुत ज्यादा डीप है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा है। और चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो सीखने में भी मजा आता है। ठीक है। तो ये सारा बात है कोर जावा का, जावा का। तो अब थोड़ा सा जावा की फीचर्स को देख लेते हैं। ठीक है। फीचर देखने से पहले दोस्तों एक चीज और बताना रह गया था, कि जो जावा है ना, जैसे मान लीजिए डॉट नेट है, तो डॉट नेट के पास एक ही सर्वर है, ठीक है, तो थोड़ा डिपेंडेंसी आ गया। बट जब अगर आप जावा से पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलता है ना, यहाँ मल्टीपल सर्वर है। यहाँ टॉमकेट है, जेबॉस है, ठीक है, वेब स्फीयर है। तो मल्टीपल सर्वर है। और साथ ही साथ जो हमारा डॉट नेट है वो ओपन सोर्स नहीं है, जावा ओपन सोर्स है। ठीक है। ओपन सोर्स से मतलब ये है कि जावा हर बात खोल के रखा हुआ है इंटरनेट पे, आप कुछ भी जावा से सीख सकते हो। ठीक है। जावा वालों ने कुछ भी चीज छुपा के नहीं रखा है। ठीक है। तो जावा वालों ने क्या किया कि हर चीज को ओपन सोर्स कर दिया। तो आपको पता है, जो जावा जब लॉन्च हुआ था ना, तो लोग पगला गए थे। लोग इसीलिए पागल हो गए थे क्योंकि ओपन सोर्स की वजह से बिजनेस करना आसान हो गया। क्योंकि अब ओपन सोर्स है तो कोई भी वेबसाइट्स बना सकता है। बस वेबसाइट्स बनाना है, इंटरनेट पे डिप्लॉय करना है, और बिजनेस उनका शुरू हो जाता था। तो ये जब कोर जावा लॉन्च हुआ ना, तो मार्केट काफी ज्यादा ग्रो किया था जब जावा लॉन्च हुआ था तब। तो जो जावा किसने बनाया है, तो जावा बनाया जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम ने। जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम। तो ऐसे टोटली लिखा जाता, सब मिलके बनाया था। और जो कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है। तो जो कंपनी था उस टाइम जब ये जावा लॉन्च हुआ था, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है। ये कंपनी का नाम था। तो ये कंपनी आज चेंज हो चुकी है। ठीक है। चेंज मतलब कि जावा को ओरेकल ने खरीद लिया। तो आज के टाइम पर जो क्या हो जाता है, जावा को जो ले रखी है, खरीद रखी है, उसका नाम ओरेकल है। आई थिंक 2010 में ओरेकल ने खरीदा था जावा को। ठीक है। तो आज अभी प्रेजेंट कंपनी जो है वो ओरेकल है। तो ये एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ जो स्टेबल वर्जन इसका जावा का आया था, जिसके बाद कोई बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिला। ठीक है। क्योंकि जावा 8 तक सारा काम हो गया था। तो इसका जो स्टेबल वर्जन है वो 8 है। ठीक है, जेडीके 8। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, जेडीके 8। ठीक है, जेडीके 8 है वो उसका स्टेबल वर्जन है। उसके बाद जो भी वर्जन आया है वो उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो कि जेडीके 8 जो था वो लास्ट फाइनल स्टेबल फर्स्ट स्टेबल वर्जन था। उसके बाद तो 9-10 भी स्टेबल वर्जन ही है। ठीक है। तो ये सारी बात है। चलिए, तो आपको मैंने कहा क्या कुछ समझा दिया? हाँ, मैंने आपको लैंग्वेज समझा दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझा दिया। देखिए जावा क्या है, तो जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो जावा हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आशा क्या होता है, रियल वर्ल्ड की चीज। ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर बस दो ही चीज रहता है, एक उसका एट्रीब्यूट होता है और एक उसका बिहेवियर होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ठीक है। तो ये काफी डीप हो जाएगा, तो मैं इसको आगे और डीप में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर घुसने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा स्टैटिक वर्ल्ड में ले जाऊंगा। ठीक है। नॉर्मल
चीजें पहले समझाऊंगा, पहले नंबर प्रोग्रामिंग समझाऊंगा, जेवीएम, जेडीके, जीआरई, ये सारी चीज समझाऊंगा। और जब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा तो ये सारे एट्रीब्यूट बिहेवियर मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट के ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ। हाई लेवल से आशा ये है, जो हमारा जावा है वो हाई लेवल क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखने वाले हैं वो एक इंग्लिश लैंग्वेज होने वाला है, जो आसानी से एक प्रोग्रामर को समझ में आता है। ठीक है, ऐसा लैंग्वेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्रामर को आसानी से समझ में आता है। और कहीं ना कहीं इसके जो कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वो आपका कंपाइलर हो सकता है, या फिर इंटरप्रेटर हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो उसका इस्तेमाल हो रहा हो, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है। और साथ ही साथ जैसे आपका सी हो गया, जो हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो वहाँ आज के टाइम पे जो सी है वो कहीं ना कहीं हार्डवेयर में प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के काम आ रहा है। वो हार्डवेयर जिसके अंदर प्रोग्राम फीड किया जा रहा है, उसको हम लोग एम्बेडेड प्रोग्राम कहते हैं। आजकल वहां पे सी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जो सी हमारा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मॉल में गए और लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिफ्ट जो हमारा होता है वो ऑटोमेटेड होता है। तो वहां पे सी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हो कि हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्राम का इस्तेमाल हो रहा है तो वो सी देख ले रहा है। ठीक है, जावा जनरली जो होता है वो इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन को बिल्ड करने में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो काम आप सी से कर पा रहे हो, ठीक है, वो काम आप जावा से बहुत कम टाइम पे कर लोगे। क्योंकि सी में जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसको वापस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट जावा में ऐसा ये है कि अगर आप वो प्रोग्राम एक बार बना दिया हो तो आप वो उसको इस्तेमाल बार बार भी कर सकते हो। अभी जैसे लिंक लिस्ट है या एरे लिस्ट है, अभी वो आप पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि उसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। बट अगर सी का बात करें तो हमें लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बैठ के लिखना पड़ेगा, एरे लिस्ट का प्रोग्राम बैठ के लिखना पड़ेगा। जो काम हम 2 दिन में कर सकते थे वो चीज हमें एक महीना में करना पड़ रहा है, 20 दिन में करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जावा आने की वजह से क्विक डेवलपमेंट शुरू हो गया, फास्ट डेवलपमेंट भी शुरू हो गया, क्योंकि रिपीटेड टास्क खत्म हो गए। ठीक है, जो रिपीटेड टास्क सी में रहता था वो सारे टास्क खत्म हो गए। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पे आइए, फीचर्स देख लेते हैं। तो जो जावा है वो सिंपल होता है। ठीक है, सिक्योर होता है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये एक ही में है। एक सेकंड। फिर आपका पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल होता है, रोबस्ट होता है, मल्टी थ्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओपन सोर्स है। ये सारा इसका फीचर्स हो गया। ठीक है, ये सारा उसका फीचर्स हो गया। अभी जैसे सिंपल क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सिक्योर क्यों है? इसका फ्रेमवर्क है इसके पास सिक्योरिटी का। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और बात आ जाता है कि जो कोर जावा है, सॉरी, जो जावा है वो सिक्योर क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम बात करेंगे, जो हमारा लैंग्वेज, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे, वो बात डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं करेगा, वो जेवीएम से करेगा, जावा वर्चुअल मशीन, जो बिहेव कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा। बट वो एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। इसलिए लिखा हुआ है जावा वर्चुअल। वर्चुअल वहां पे लिखा हुआ है, जावा वर्चुअल मशीन। तो इसकी वजह से भी सिक्योर है। बाकी जो सी पहले होता था वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बात करता था, जिसकी वजह से हाईली अनसिक्योर था। साथ ही साथ पॉइंटर होता था सी के अंदर। ठीक है, सी के अंदर पॉइंटर्स होते थे। तो जिसकी वजह से एड्रेस जो होता था वो एक्चुअल एड्रेस का पता करना आसान होता था।
बट जावा में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स का इस्तेमाल होता है, और जो एड्रेस होता है उसको हम लोग डायरेक्टली एड्रेस भी नहीं कहते, उसको हम लोग रेफरेंस एड्रेस कहते हैं, जो एक्चुअल एड्रेस नहीं होता है, बट हमारे लिए, हमें समझने के लिए रेफरेंस एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अभी ये सब रहने देते हैं, क्योंकि ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड अभी समझा नहीं पाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड भी अभी उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, ओपन सोर्स थोड़ा बहुत समझा पाऊंगा। जैसे ओपन सोर्स में आपको बताया कि जावा का पूरा डॉक्यूमेंट इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है, जिससे आप जावा अपने से ही सीख सकते हो। ठीक है, तो जावा वालों ने ऐसे करके रखा हुआ है। पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी समझाया जा सकता है। जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से ये आशय है कि अगर आप कोई कोड लिखे हो, ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग किए हुए हो, तो उसको जब आप रन कर रहे हो तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपना प्रोग्राम को लिखा, ठीक है, विंडोज में, बट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो किस में, लिनक्स में, तो हो जाएगा, मैक में हो जाएगा। ठीक है, कोई और वर्जन ऑफ विंडो में, जैसे आपने विंडो 10 में लिखा है लेकिन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो 9 में, तो वो हो जाएगा, 11 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी कह देते हैं वोरा, राइट वंस रीड एनीवेयर। एक जगह लिखे और उसको पढ़े हर जगह। ठीक है, लिखे एक जगह और उसकी पढ़ाई करे हर जगह। तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं वोरा कह देते हैं, कोरा भी कह देते हैं, कंपाइल वंस रीड एनीवेयर, CORA। ठीक है, तो ये भी फीचर्स, ये भी फैसिलिटी जावा देता है। ठीक है, पोर्टेबल क्या है, क्लास फाइल में कन्वर्ट किया, क्लास फाइल को पेन ड्राइव में डाला। मतलब बता देता हूँ, जैसे पहले आप कंपाइल करते हो, फिर इंटरप्रेट करते हो, फिर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कंपाइल कर दिया, क्लास फाइल जनरेट कर दिया, उस क्लास फाइल को आपने अपने पेन ड्राइव में कॉपी किया, अपने दोस्त के पास चल गए, और वो अपने दोस्त में के लैपटॉप में वो पेस्ट कर दिया वो फाइल, और वहां जाके रन कर दिया। तो पोर्टेबल है, बहुत आसानी से कहीं ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, क्लास फाइल को मेल कर दिया। ठीक है, और दोस्त का प्लेटफॉर्म कोई भी वो चल जाएगा। यह भी फैसिलिटी जावा देता है। आप यहाँ पे विंडोज था आपका, या फिर मैक था, और दोस्त का लिनक्स था। ठीक है, तो लिनक्स में भी चल जाएगा। तो ये, चूंकि इसमें जेवीएम है, ठीक है, इसमें जेवीएम है, इंटरप्रेटर है, जिसके वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो पा रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो पा रहा है। तो जैसे क्या मैं बोल रहा था, हाँ एक सेकेंड, डॉट क्लास, ठीक है उतना रहने देते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये है जावा। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो जो जावा है वो जो लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम, वो 1996 में हुआ था, जो उसका एक्चुअल वर्जन था 1996 में हुआ था। 1995 में उसका बीटा वर्जन हुआ था, टेस्टिंग वर्जन। तो जो 1995 में लॉन्च हुआ, वो उसका बीटा वर्जन था, टेस्टिंग वर्जन था, मतलब कि कहीं ना कहीं जावा अभी अंडर टेस्ट था कि कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा काम कर रहा है ये जावा लैंग्वेज। ठीक है, कैसा काम कर रहा है। और जब जो उसके क्रिएटर्स थे, जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम, जो कि सन माइक्रोसिस्टम की कंपनी थी, उन्हें ये बात समझ में आ गया कि ये सही काम कर रहा है। एक साल में ही समझ में आ गया कि इसको बस लॉन्च करना है और मार्केट पागल हो जाएगा। तो 1996 में उन लोगों ने लॉन्च किया। और लॉन्च करने से पहले नेम डिसाइड नहीं हुआ था, सब कुछ तैयार था, सारे क्लासेस, सारे मेथड्स, ठीक है, इंटरफेस, लाइब्रेरीज, सारे जो भी जरूरत थे जावा को मिनिमम क्राइटेरिया लॉन्च करने के लिए, वो सारे चीज क्रिएट हो चुके थे। बट एक चीज बच रहा था, वो क्या बच रहा था, इसका नाम। सबसे पहले जो नाम रखाया था वो ओक रखाया था, बट किसी और कंपनी ने पहले से ही ओक नाम रखा हुआ था, OAK। हम्म, OAK, ये नाम पहले से ही रखा हुआ था। तो इसको फिर हटाया गया। ओक मतलब एक ट्री है, एक नेशनल ट्री है, जो क्रिश्चियन कंट्रीज में होता है, उसी के नाम पर सोचा था जावा ने कि ये नाम रखेंगे, बट हाँ पहले से ही किसी और ने रखा हुआ था, तो इसको हटा दिया। ये लोग एक्चुअली इंडोनेशिया में थे उस टाइम जब नाम रखने का प्लानिंग हो रहा था, और कॉफी पी रहे थे। ठीक है, कॉफी पी रहे थे, जो सिटी में कॉफी पी रहे थे इंडोनेशिया का, वो सिटी का नाम जावा था।
और जो कॉफी लोग पी रहे थे वो ब्लैक कॉफी था, ठीक है। ब्लैक कॉफी था, और उन्हें वो ब्लैक कॉफी बड़ा मस्त लगा। तो क्यों उस उस कॉफी के जहाँ पे वो पी रहे थे उस जगह का नाम जावा था, और वो कॉफी उनको इतना मस्त लगा। तो उसको देख के, उसको सोच के, उसको समझ के उन्होंने उस जावा नाम को डिसाइड किया। ठीक है, जावा नाम को डिसाइड किया। वहीं से जावा नाम आया। और कहीं ना कहीं जो जावा है वो क्या है, जो उसका जो आप सिंबल देखते होगे, आइकन देखते होंगे, वो कहीं ना कहीं धुआं जैसा से निकल रहा है, ठीक है। धुआं के जैसा कुछ ना कुछ निकल रहा है। समथिंग लाइक दिस है। मतलब कि मेरे से प्रॉपर बनेगा नहीं, ऐसे करके कुछ धुआं टाइप का निकल रहा है। अरे ये तो बहुत फालतू बन गया। मतलब ऐसे ऐसे उसका सिंबल है। मैं एक्चुअली अपने थंबनेल में लगाऊंगा ही, तो आप थंबनेल में देखिएगा, ठीक है। एक धुआं जैसा ऐसे निकल रहा है, वही कॉफी का धुआं जो ऐसे निकल रहा है उसी का सिंबल है। तो एक्चुअली वहीं से इसका नाम रखा है। जावा का नाम रखा है। हाँ। तो इसका ये रीजन था। तो फिर जावा नाम रखाया, फिर लॉन्च हुआ 1996 में। और जैसे ही लॉन्च हुआ, चूंकि ओपन सोर्स था, तो लोगों ने इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया। इसके सारे एपीआईज, या फिर आप कह सकते हो लाइब्रेरीज, सब कुछ ओपन थे। तो लोगों ने काफी पैसे कमाए जावा से। और आज भी जावा कहीं ना कहीं मार्केट में है, और काफी डिमांडेड है। 80% मार्केट इसका कैप्चर किया हुआ है। 3 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 3 बिलियंस ऑफ स्टेटमेंट्स, या फिर 3 बिलियंस ऑफ लैंग्वेज। मतलब प्रॉपरली क्या इसका है, ये याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट हाँ, बिलियंस में ये लैंग्वेज पहले से ही लिखा हुआ है जावा का, ठीक है। बिलियंस में इसका लैंग्वेज पहले से ही लिखा हुआ है। और चूंकि जो नए डेवलपर आएंगे और कुछ अपडेट, कुछ टेस्टिंग, ठीक है, कुछ चेंजेस करना होगा, कुछ पोस्ट करना होगा, तो लैंग्वेज जावा ही रहेगा। तो ये एवरग्रीन लैंग्वेज अभी भी है। और एआई आने के बाद भी कहीं ना कहीं जावा का रोल खत्म नहीं होगा, क्योंकि जावा आगे चलकर एआई से भी एआई को भी एज ए टूल यूज करेगा जावा। समझ रहे हैं? एआई को भी एज ए टूल जावा यूज करेगा। तो जावा का फ्यूचर ब्राइट है। आप जावा सीख सकते हो, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत, सॉरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।